Good morning, students. Student, I hope that whatever work we teachers are giving in these unexpected holidays, you are doing it honestly and also studying it, right? As you know, it is very high time, so don't spoil it. Right, students? जो भी काम या जो भी मैटर हम दे रहे हैं इसको आपको समझना है और इसको पढ़ना भी है, राइट स्टूडेंट्स? एज यू नो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, यानी कि एल्काइल हैलाइड को हम कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे उसका, और उसको कैसे बना सकते हैं। आरएक्स यानी कि एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जा सकता है, कुछ फेमस नेम रिएक्शन देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम आईयूपीएसी की बात करेंगे, आईयूपीएसी दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो हम नीचे क्लासों से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक कॉमन ट्रेंड होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईयूपीएसी में लिखने का और बोलने का, ठीक है। तो कॉमन चीज़ें वही रहेंगी, बट इसमें हम करते क्या हैं, इन आईयूपीएसी सिस्टम द मोनो हेलोएल्केन्स डेरिवेटिव्स, जितने भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, दैट इज़ द एल्काइल हैलाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स, उनको क्या करते हैं, दे आर नेम्ड एज हेलो एल्केन्स, राइट। द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट स्ट्रेट कार्बन चेन इज डन इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कंटेनिंग द हेलोजन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब ये है कि जो आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर की हम जब बात करते हैं तो जो नंबरिंग होती है 1 2 3 एथ मैथ प्रॉप ब्यूट, ये तो सब सेम रहेंगे, ठीक है ना बेटा। बट अगर इनमें लेट्स से सपोज दैट आई हैव CH3Br, तो यू नो Br क्या है, ब्रोमाइन यहाँ पर क्या है, एज ए फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका नेम लिखेंगे। Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, I है तो आइडो लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्लोरीन है, इफ़ देयर इज़ क्लोरीन देन यू राइट क्लोरो, राइट। ब्रोमो फॉर Br, आइडो फॉर I यूज़ करोगे। और लिखते समय भी हम क्या करेंगे, ब्रोमो पहले लिखेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। एक कार्बन को क्या कहते हैं, 1 कार्बन को मैथ कहते हैं, ठीक है। ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो यहाँ पर क्या लगाओगे, मैथ। एक कार्बन के लिए मैथ होता है, प्लस क्या करोगे, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड हैं सारे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दोगे, एन, ठीक है। ब्रोमो यहाँ पर इसको सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ब्रोमो मीथेन, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो मीथेन, ठीक है। वेरी सिंपल है, राइट। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसी तरह आप भी इनके बारे में सोचिए और बनाने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व। सपोज दैट मेरे पास मैं दे रहा हूँ आपको CH3 CH2 CH2I, ठीक है। तो फर्स्टली हम करते क्या हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वेरी सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। कहाँ से करोगे, जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जैसे I लगा है या OH। इसमें हम क्योंकि RX की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप या तो ब्रोमीन मिलेगा या आयोडीन मिलेगा या क्लोरीन मिलेगा या ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। तो नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर
1 2 3, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि आई को क्या कहेंगे, आइडो, राइट। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोप, और सब सिंगल बॉन्डेड हैं तो क्या कहेंगे, प्रोपेन, आइडो प्रोपेन, राइट स्टूडेंट्स, गेटिंग कैसे हम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम और भी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप इनके बारे में सोचें कैसे बनेगा, ठीक है। सपोज दैट आई हैव CS3 और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको CS2 आई यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, आइडो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा आपके पास, अगर आपने सोच लिया है तो इसका नाम होगा, पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वाले को हम क्या मानेंगे, यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ से इस कार्बन को भी हम 1 नंबर दे सकते हैं, इसको भी 1 नंबर से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने जैसे कहा था, द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट स्टेट कार्बन चेन इज़ डन इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कंटेनिंग द हेलोजन एटम गेट्स द लोअरेस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। तो यहाँ पर पॉसिबल दोनों तरफ से, या तो यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए आप, या यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 2 पर क्या लगा है मेरे पर, 2 की पोजीशन में क्या लगा है, 2 की पोजीशन में लगा है आई मीन्स आइडो, राइट। 2 की पोजीशन में क्या लगा है, आइडो। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ पहले से, 1 1 2 3, यानी कि 2 पोजीशन पे मेरे क्या लगा है, आइडो लगा है। तो मैं लिखूँगा 2 आइडो 2 आइडो 2 आइडो 2 आइडो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रोप कहेंगे, और एन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देंगे, ठीक है। 2 आइडो प्रोपेन होगा, राइट स्टूडेंट्स। या इसको हम कॉमन नेम से भी लिख सकते हैं, अभी क्योंकि हम IUPAC की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर IUPAC नेम करेंगे, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये CS3 होगा। तो एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप सेंट्रल वाले कार्बन से एक इधर लगा है, उधर लगा, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं आइसो। तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड, दिस इज़ कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा इसका, आइसोप्रोपिल आयोडाइड के नाम से फेमस है, ठीक है। और IUPAC नेम क्या होगा, 2 आइडो प्रोपेन, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप इनको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सपोज दैट आई हैव, कुछ डिफरेंट टाइप का लेते हैं इस समय। सपोज दैट मैं लेता हूँ CS3 I, राइट। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर मैं इसको कॉमन नेम अगर हम बात करें तो कॉमन नेम में एक रूल ये है कि हम सारे कार्बन को क्या कर देते हैं, कंसीडर करते हैं। 4 कार्बन है, ठीक है। 4 को कहते हैं टर्शरी, 4 को क्या बोलते हैं, टर्शरी, ठीक है। 4 यहाँ पर कितने लगे हैं, 3 आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो टर्शरी यूज होगा 3 के लिए। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेल ग्रुप, ब्यूटाइल, और आई लगा तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में सारे कार्बन को क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट हम बात करेंगे IUPAC नेम की, तो IUPAC जहाँ पर हम इसका करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। पहले मैं इसको खुला क्लियर कर लूँ। अब बात करते हैं, अब इसमें क्या है कि नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 कार्बन। देखो सेलेक्ट द स्टेट लाइन, स्टेट लाइन कहाँ से शुरू होगी आपकी, या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एक ही पॉसिबल है, आपको स्टेट लाइन ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, राइट,
अब एक तो लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे, इधर को भी आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन इधर अगर मैं करूँ तो मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बनाऊँ तो मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये राइट तरीका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा करने से मेरे को एक ये वाला ग्रुप मिल जा रहा है कि मिथाइल ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, नंबरिंग सपोज दैट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर क्या लगा है 1 2 3, 2 पर लगा है आइडो, 2 आइडो हो जाएगा, ठीक है, 2 आइडो। और दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है मिथाइल, 2 आइडो 2 मिथाइल को मैं एमी लिख देता हूँ हाल फिलहाल, ठीक है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ये 3 कार्बन को क्या कहेंगे, 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, क्या हो जाएगा प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। तो इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 2 आइडो, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, राइट। कैसे हुआ फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ मैंने सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, 3 कार्बन मेरे को मिले, एक ये अब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये तो है ही फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक। अब हम बात करेंगे 2 पर क्या लगा है, 2 पर पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है आइडो, IDO IODO 2 आइडो, राइट। और 2 पर ही क्या लगा मिथाइल, मैं एमी लिखूँगा यहाँ पर METHYL, मिथाइल। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और प्लस एन लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3 का होल ट्वाइस I, ठीक है। इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 का होल ट्वाइस I, ठीक है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉमन IUPAC नेम है, वो भी मोनो हेलो एल्केन के, यानी कि इसमें मुझे क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें केवल एक X एटम है, आपने चाहे आयोडीन लिया या क्लोरीन लिया या ब्रोमीन लिया, यहाँ पर केवल एक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन है। दीज जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस किए सब क्या हैं, मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को शुरू करेंगे, राइट। सपोज दैट आई हैव, दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क, CH3 CH CH2 CH2 Cl, राइट। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3। तो इसके बारे में सोचें कि इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा, राइट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी ये मैं बता देता हूँ आपको। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये इस समय यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप केवल यहाँ है, क्लोरीन है, क्लोरो है, ठीक है। तो आप इसका IUPAC नेम नोमेनक्लेट करिए इसको, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 टर्म आपको पढ़ने होते हैं, एक का नाम है जेम, एक का नाम है वेसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ विशेष टॉपिक पर जिसका नाम है जेम एंड वेसिनल क्लोराइड, राइट। आई एम राइटिंग हेयर, एक का नाम क्या है जेम, यहाँ पर फोकस हो जाइए कि एक वर्ड आता है जेम, एक वर्ड आ रहा है आपके पास वेसिनल डाइहैलाइड। डाई माने होता है 2, हैलाइड मीन्स होता है X एटम, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी आप मान रहे हो यहाँ पर X से। तो यहाँ पर होता क्या है, अभी तक मैंने देखा कि मोनो हेलो एल्केन को कैसे हम IUPAC नाम लिखेंगे उसका, ठीक है, वेरी सिंपल था। यहाँ पर ये उससे भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। जेम का मतलब होता है जेम डाइहैलाइड्स एंड वेसिनल डाइहैलाइड्स। जेम वो कंडीशन है जब किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है,
if two halogen atoms are attached to the same carbon atom। जैसे एक कार्बन एटम है, इसमें जो दो हेलोजन एटम होंगे, ग्रुप होगा, वो एक ही कार्बन पर अगर सपोज दैट अटैच है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम जैम। सपोज है यहाँ पर भी एक्स लगा है, यहाँ पर भी एक्स लगा है, तो इस प्रकार के कंपाउंडों को जैम से लिखेंगे, जैम कहलाता है, जैम डाइहैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन समझ गए। दूसरी बात यह है कि जो वेसिनल डाइहैलाइड्स होंगे, उसमें क्या होगा, दो जो आपके पास हेलोजन ग्रुप होंगे वो अलग अलग कार्बन पर लगे होंगे। ठीक है, जैम को समझ लीजिए। इन जैम डाइहैलाइड्स, डाई मीन्स दो, हैलाइड मीन्स हेलोजन ग्रुप, क्या होगा, द टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। ठीक है, व्हाइल इन वेसिनल डाइहैलाइड्स द टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम। राइट, आर यू गेटिंग? सपोज दैट मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा वेसिनल का। ठीक है, वेसिनल का एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ तो इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन आप जोड़ दीजिए, अटैच कर दीजिए। क्या ये जैम है या वेसिनल है? ये वेसिनल है। आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि एक क्लोरीन का एटम एक कार्बन पर लगा है, ये दूसरा क्लोरीन किसके साथ लगा है? दूसरे कार्बन के साथ लगा है। ठीक है, अब कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे पूरी करोगे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए, मुझे 2 लगा दूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो इसको मैं प्रॉपरली अगर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, दोबारा से आप इसको ध्यान से देख लेना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2Cl CH2Cl। ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं? वेसिनल डाइस्टेंस। तो इनके उस IUPAC नेम करने के तरीके क्या होंगे, मैं कुछ आपको बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हाउ टू नोमेनक्लेस दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, राइट, जैसे जैम वाले केसेस के लिए ले लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास है CH2Cl2। ठीक है, पहली बात तो ये है किस प्रकार का कंपाउंड है, जैम हैलाइड है, जैम डाइहैलाइड्स हैं, जैम डाइहैलाइड्स। डाई का मतलब होता है 2, हैलाइड मतलब एक्स जुड़े हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक्स क्या है आपके पास, क्लोरीन है। जैम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 जो हैं मेरे पास वो सी के साथ ही जुड़ा है। ठीक है, ये 2 H हो गए कार्बन के साथ और ये 2 क्या हो गए, Cl है, इसलिए जैम डाइहैलाइड्स हुआ। राइट, एक तो बात ये हो गई। लेकिन इसका जो IUPAC नेम होगा कैसे क्या करोगे, Cl2 कितने हैं मेरे पास, 2, आई हैव 2 क्लोरीन एटम, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। क्या है मेरे पास, क्लोरो। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखूँगा, मैथ प्लस एन, मीथेन लिख दूँगा। ठीक है, डाई क्लोरो मीथेन। राइट स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे आप समझ गए, आर यू गेटिंग? सपोज दैट मेरे पास, मैं दूसरा एक एग्जांपल दूँगा आपको। राइट, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड एग्जांपल की। सपोज दैट मेरे पास कोई जैम डाइहैलाइड है, वो कुछ इस प्रकार का है, CH3 CH2 CHCl2। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्बन है, ये जो क्लोरीन के 2 एटम हैं, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको देख सकते हैं हम कैसे है, CH3 को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये H लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप अंडरस्टैंड कर लेना। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ केवल एक ही हाइड्रोजन है, और 2 इसके साथ क्या लगे हैं, ये Cl। ये Cl जो हैं क्लोरीन, ये एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा इस समय, जैम डाइहैलाइड्स कहूँगा। क्या बोलूँगा, जैम डाइहैलाइड्स। बट इसका IUPAC नेम कैसे करोगे,
इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, आप इसकी पोजीशन को भी दिखाओगे। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 करके, ठीक है, 1 2 3। पहले वाले केस में केवल एक ही कार्बन था, ये भी ध्यान रहना चाहिए आपको। इस समय नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ गए हैं 1 2 3, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी क्लोरीन से। तो एक पोजीशन पर मेरे पास कितने हैं, 1 2 क्या लगे हैं, क्लोरीन के एटम लगे हैं, क्लोरीन के एटम लगे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1। क्या लिखेंगे, 1 1, राइट। कितने हैं, डाई, क्या है, क्लोरो, ठीक है, 1 1 डाई क्लोरो। 3 कार्बन को अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फिर से मैं इसका नाम लिखूँगा यहाँ पर क्लियरली, आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आराम से, चाहे वो मोनो हेलो एल्केन हो या फिर डाई हो। डाई में भी क्या कौन सी कंडीशन हो, जेम डाइहैलाइड हो या फिर वेसिनल डाइक्लोराइड हो। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेसिनल को भी मैं एक बार बता देता हूँ कुछ एग्जांपल देके। एक एग्जांपल वेसिनल डाइक्लोराइड का भी मैं आपको बता देता हूँ, हाउ टू नोमेनक्लेट। सपोज दैट मेरे पास अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, CH2Cl ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेता हूँ CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये किस प्रकार का है, जैम है, सॉरी, ये है आपके पास विक डाइहैलाइड्स, विक भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, VSC करके, ठीक है। GEM, जैम का मतलब होता है जर्मिनल, ठीक है। और विक का मतलब होता है वेसिनल, वेसिनल का मतलब होता है ये जो क्लोरीन एटम है, ये दो जो क्लोरीन एटम हैं ये अलग अलग कार्बन पर लगे हैं, एक कार्बन पर नहीं लगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वेसिनल डाइहैलाइड्स हैं उनका नाम कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम है जैसे हम पिछले छोटी क्लासों से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मेरे पास 2 कार्बन हैं, देखो 2 कार्बन के लिए क्या चीज़ आएगी, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ये क्या होगा, इथेन होगा, ईथ प्लस एन होगा। लेकिन अब पोजीशन मुझे बतानी है, किस चीज़ की पोजीशन बतानी है मुझे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। इसको मैं अगर 1 मान लूँ तो इसको 2 मानूंगा मैं, ठीक है। अब होगा क्या, 1,2 1 2, कितने हैं मेरे पास, डाई माने 2, क्या है मेरे पास 2, क्लोरो। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए क्या कहेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन के नाम से ये क्या होगा, जाना जाएगा। इसका IUPAC नेम इस तरह से करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो जर्मिनल को और वेसिनल को कैसे आपने नोमेनक्लेच करना है, हमको नोमेनक्लेचर करना है, वो आपको अब मेरे हिसाब से आ गया होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास है CF3, कुछ मल्टी वाले ले लेते हैं, CF3, सपोज दैट यहाँ पर मैं CF2 ले लेता हूँ और फिर अगेन CF3 ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं मेरे पास, आई हैव नंबर ऑफ़ कार्बन 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, हर जगह फंक्शनल ग्रुप लगा है। 3 कार्बन है, ये बात तो निश्चित है कि ये क्या है, प्रोप होगा, और एन भी होगा क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन तो होगा ही होगा। देखो यहाँ पर 3 + 2 + 6 से कितना हुआ, 3 + 3 6 7 8, 8 फ्लोरो है मेरे पास। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8, फ्लोरो, फ्लोरो प्रोपेन, राइट स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टा फ्लोरो
ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम, चाहे वो जर्मिनल हो या फिर वेसिनल हो, उनको क्या कर सकते हैं, उनका आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, राइट। अब कुछ एडवांस में देख लेते हैं, ऐसे कंपाउंड ले लेते हैं जो क्या हो, पॉली हेलोजन हो, जिसमें बहुत सारे क्या हो, इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन सब सेम थे, इसलिए ऑक्टाफ्लोरो मैंने एक में ले लिया। अगर ये अलग अलग होते सपोज दैट, तो फिर मुझे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर ये देखने पड़ते कि कौन सा पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, इस तरह से। सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर से मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा IUPAC नेम को। सपोज दैट आई हैव मल्टी, या कह सकते हैं आप पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड को देख लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, राइट। जैसे मेरे पास ये आपने नाम सुनाया होगा CsCl3, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ट्राईक्लोरोमीथेन, दिस इज़ ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक। ये भी पॉली क्या है, हेलोजन कंपाउंड है। सपोज दैट आई हैव CH2Br, और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर CH, एक Cl ले लेता हूँ, और यहाँ पर आइडो ले लेता हूँ, CH2 के साथ आइडो ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाले एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि मेरे पास I भी है, Cl भी है, Br भी है। देखो पॉली हेलोजन कंपाउंड है, यहाँ पर सब अलग अलग हैं, आइडो भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। बट यहाँ पर आप जब भी नोमेनक्लेचर करोगे तो आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे, जिसका नाम पहले आएगा, ठीक है, उसको आप पहले लिखोगे और कहोगे भी पहले, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे यहाँ पर ब्रोमो है, बी पहले आता है, क्लोरो सी है, ये बी से स्टार्ट होता है, ये सी से, आइडो आई से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली में क्या होगा, पहले ब्रोमो पहले आएगा, फिर क्या आएगा, क्लोरो आएगा, फिर देन आइडो वर्ड यूज़ करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं वो यूज़ करेंगे, जो हम करते हुए आ रहे हैं, 1 1 1 2 3 का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपली कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर भी हम लगाएंगे जब वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि पॉली हेलोजन कंपाउंड हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर नेम क्या करेंगे, अब मुझे पोजीशन भी बतानी होगी कि 1 2 3 पर क्या लगा है, 3 कार्बन पर क्या लगा है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3, ठीक। जो पहले आ रहा है उसको वहाँ पर क्या करोगे आप, पहला नंबर भी दोगे। तो 3 यहाँ पर नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, 1 ब्रोमो, यहाँ पर क्या होगा 1 ब्रोमो, और फिर 2 पर क्या रहेगा आपके, 2 पर क्लोरो रहेगा, क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 पर पोजीशन में क्या आ जाएगा आपके पास, आइडो, 3 आइडो, 3 आइडो प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोप धन एन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। इसको मैं फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, राइट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले है, ठीक है। तो यहाँ से हमको अब स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन पर क्या लगा है, ब्रोमो, 2 कार्बन पर क्या लगा है, क्लोरो, 3 कार्बन पर क्या लगा है, आइडो, 1 2 3 भी बोल सकते हो, 1 2 3 क्या, ब्रोमो क्लोरो आइडो, या यू कैन से 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आइडो प्रोपेन। दिस इज़ द राइट IUPAC नेम, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो इस तरह से हम जो भी हेलो एल्केन हैं, चाहे वो मोनो हेलो एल्केन होंगे, या फिर वो डाई हेलो एल्केन हैं, या फिर वो पॉली हेलोजन कंपाउंड क्यों ना हो, उनका IUPAC नेम कुछ
विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आसानी से हम कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक जो है हमारा जो था वो आईपीएसी नोमेनक्लेचर था। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और इसके बाद जो मैं होमवर्क दूंगा उनको करने का आप क्या करोगे, ट्राई करोगे और सेंड करोगे व्हाट्सएप पर सारे आंसर। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द IUPAC nomenclature of haloalkane. Thank you. Have a nice day.